इस बीच पाकिस्तान की नापाक कोशिश फिर बेनकाब हुई है। आतंकियों की मदद से भारत में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। पीओके में 200 एसपीजी कमांडो तैनात किए गए हैं। घुसपैठ के लिए 200 एसपीजी कमांडो को तैनात किया गया है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान की हर हरकत पर भारत की नजर बनी हुई है, लेकिन अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। नापाक मंसूबों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। और अब घुसपैठ की कोशिश, पीओके में 200 एसपीजी कमांडो को तैनात किया गया है जो घुसपैठ की कोशिश में लगे हुए हैं। और हालांकि पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को बेनकाब किया गया है और पीओके में एक तरफ बगावत के सुर तेज हो रहे हैं लगातार, तो पाकिस्तान अपना घर संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन उसे भारत के खिलाफ साजिश लगातार वो कर रहा है। भारत में अब घुसपैठ की कोशिश एक बार फिर से पाकिस्तान करने में जुटा हुआ है। हालांकि नापाक मंसूबों को हमने नाकाम कर दिया है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक तो पाकिस्तान का अपना घर संभल नहीं रहा है, तालिबान ने उधर धुआं धुआं किया हुआ है प्रहार करके, और पीओके में बगावत, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और आईएसआई और पाकिस्तान की सेना को भारत ही नजर आ रहा है, वो भी वही साजिश जो पिछले कई दशकों से वो करते रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, वो बताते हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत अब काफ़ी खराब जो चल रही थी वो और बिगड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ जो अब इलाके इंटरनल इलाके थे, जैसे खैबर पख्तूनख्वा था जहाँ पे टीटीपी एक्टिव था, बलूचिस्तान का इलाका जहाँ पे पीएलए एक्टिव था, वहाँ पर पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे थे, पीओके में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब उसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तान ने टीटीपी को टारगेट करने का प्रयास किया था, वहाँ पाकिस्तानी सेना ने जब एयर स्ट्राइक किया उसके बाद जो वहाँ हालात बने थे उसका भी सामना पाकिस्तान कर ही रहा है कि दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है नुकसान उठा रहा है। कई पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए हैं, मगर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने के सिलसिले को थामना नहीं चाहता है, रोकना नहीं चाहता है। इसके बावजूद कि उसकी तरफ से आने वाले जो आतंकी हैं उनको कई बार बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। जो ताज़ा जानकारी है, लगभग 150 से 200 जो आतंकी हैं जिनको पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी है, वो ट्रेनिंग वैसे की जैसे पाकिस्तानी कमांडोज को दी जाती है, उनको तैयार करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर रखा गया है। और इन आतंकियों को खासतौर पे इन जो कमांडोज की ट्रेनिंग ले चुके जो लोग हैं, इनको लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ, चाहे वो कोटली है, मीरपुर है या फिर कहूटा है, नीलम वैली है, इन तमाम इलाकों में जो है अलग अलग नंबर्स में रखा गया है। लगभग 35 से 40 के बीच में ये आंकड़ा है लॉन्च पैड का, जो लॉन्च पैड वहाँ बने हुए हैं। और इन लॉन्च पैड पर बैठे इन आतंकियों को या फिर एसएसजी कमांडोज को जो हम कह रहे हैं, तो इनको जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल करने का पाकिस्तान का प्लान है। और जम्मू कश्मीर में जो लगातार आतंकी ग्राफ कम हुआ है, आतंकी गतिविधियाँ कम हुई हैं, इन आतंकी गतिविधियों को तेज करने की प्लानिंग पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। लेकिन अजय, ये जो अभी सीजन है, बर्फबारी का सीजन है, क्या खास तौर पर इस सीजन को इसलिए चुना गया कि बर्फबारी की आड़ में घुसपैठ की कोशिश को हम अंजाम दे सकें? हाँ, देखिए, बेसिकली जो जम्मू कश्मीर में हालात हैं, लगातार शांति, लगातार जो आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं, उसके बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ कराना जरूरी है, क्योंकि आप देखें तो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान ने अब हालात बनाए हैं, उन हालात को कैश करने के लिए पाकिस्तान दरअसल आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भी भेजना चाहता है। पाकिस्तान एक तरफ से बांग्लादेश का इलाका जो है उसे एक्टिव करेगा, वहाँ पर भी आतंकी जो सक्रिय हैं, जिन आतंकियों को वहाँ के लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए पाकिस्तान ने भेजा था, उन आतंकियों को वहाँ सक्रिय करेगा, उस बॉर्डर को एक्टिव करेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सोच रहा है कि जम्मू कश्मीर के इलाके को भी एक्टिव किया जाए और जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल किया जाए। पाकिस्तान दरअसल टू फ्रंट वॉर जो है वो भारत के लिए बनाने का प्रयास कर रहा है, मगर भारतीय सेना सक्षम है इस चीज़ को रोकने के लिए, और उसी को चलते तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। जो जानकारी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर एंटी ड्रोन सिस्टम और अत्याधुनिक हथियारों और गैजेट्स के साथ पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों को नाकाम करने की पूरी प्लानिंग जो है इस वक्त सुरक्षा बलों ने की हुई है। जी, आप कौन कौन से वो इलाके हैं जहां से घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देने की साजिश होती है, और कौन कौन से तरीके हैं, किन तरीकों से ये घुसपैठ करवाते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो चुनौतियां हैं वो हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट का कठुआ,
हीरानगर और जो रामगढ़ बीजापुर का इलाका सांबा में पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल में पलावाला बटल सेक्टर का इलाका, जहाँ कुछ दिन पहले 3 आतंकियों को मार गिराया था, सुंदरबनी सेक्टर, नौशहरा सेक्टर, राजौरी का जो है एक इलाका जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। और इसके अलावा पुंछ में जो इलाका पड़ता है, वो इलाके हैं जहाँ पर घुसपैठ के प्लानिंग जो है पाकिस्तान कर रहा है। और कश्मीर में भी इसी तरह से कई ऐसे इलाके हैं, वो कुपवाड़ा, केरन, जो गुरेज का इलाका है, वहाँ पर इन आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली है। हालांकि बर्फबारी में आतंकियों की घुसपैठ इतनी ज़्यादा मुमकिन नहीं हो पाती, मगर जो इलाके राजौरी, पुंछ और जम्मू में पड़ते हैं, यहाँ पर घुसपैठ मुमकिन हो सकती है। तो ऐसे में इस पूरे इलाके में अलर्ट किया गया है। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका बर्फबारी के इस वक्त इलाके में है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अलर्ट घोषित किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से वहाँ बैठे 200 आतंकियों को वहीं पर मार गिराया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की कोशिशों का अंजाम पता है पाकिस्तान को क्या होता है, फिर भी इस तरह की कोशिशों में क्यों जुटा हुआ है और बार बार मुंह की खानी पड़ रही है? देखिए, पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है उसमें टेररिज्म है। पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसमें ब्लीड इंडिया फ्रोजन कट जो पाकिस्तान का नारा है, जिसमें पाकिस्तान भारत में जो है आतंकी गतिविधियों के जरिए यहाँ पर हमेशा हालात खराब करने का प्रयास करता रहता है, उसी पॉलिसी पे बना हुआ है। और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में अगर शांति रहती है, तो जम्मू कश्मीर में शांति का मतलब जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर बवाल होता है। क्योंकि वहाँ के लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जो पूरे तरीके से शांत है, जहाँ लोग तरक्की कर रहे हैं, जहाँ पर तस्वीरें सैलानियों की हर रोज आती हैं, जहाँ पर लोग जो हैं खुशगवार जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहाँ पर भुखमरी, महंगाई और लोग लाचारी का जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को लगता है कि इसका रिवोल्ट जो है वो वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहाँ पर हालात ऐसे बनाने का प्रयास जो है वो पाकिस्तान लगातार करते रहना चाहता है। जी, बहुत शुक्रिया अजय। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल जो हैं वो तमाम उन नापाक मंसूबों को उन पर पानी फेरते हैं। आगे बढ़ते हैं। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान ने पीओके में 200 कमांडो तैनात किए हैं। दरअसल कमांडो ड्रोन और हथियारों के साथ आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।